पार्क आ गई हूँ और आज मैं बहुत देर से आई हूँ। अभी मुझे तुरंत ही दौड़ के जाना है और फिर पुच्चू को स्कूल छोड़ने जाना है। पहले तो रात में यही तय हुआ था कि डैडी ही जाएंगे पुच्चू को लेकर के, लेकिन अचानक पुच्चू ने बताया कि डैडी मना कर रहे हैं कि आज नहीं जाएंगे, कल से वो जाएंगे छोड़ने। तो अब मुझे बड़ी एकदम से अभी मैं इत्मीनान में थी, तो मुझे तुरंत जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा उसको। और मैं लोगों को नाश्ता करा के आई हूँ और जो है लोगों को, तो फिर मैं नाश्ता करके आई हूँ और मैं जो हूँ कि उसके बाद मैं इन लोगों को नाश्ता करा के आई हूँ और मैं जो है टिफ़िन के लिए मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और मैंने पुच्चू से और विशु से कह दिया कि तुम लोग देख लेना, तब तक मैं एक राउंड लगा के आ रही हूँ। उसके बाद जो है मैं फिर पुच्चू को मुझे तैयार हो जाएगा और मैं लेकर के जाऊँगी। आज पुच्चू ने थोड़ा सा ही बायो में सुनाया है और फिर सोने लगा था और पता नहीं उसने झूठ बोल रहा है कि सच है। उसने जो है अलार्म चेंज कर दिया, 5 बजे का कर दिया, तो मुझे 5 बजे मैं उठी, मुझे लगा कि 4 बज रहे हैं। तो फिर वो कह रहा था कि नहीं उसने पहले किया था ऐसा, गलती से हो गया है। पता नहीं वो बच्चे थोड़ा सा झूठ बोल जाता है, शैतान बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं आप लोगों को बता रही थी कि देखिए विश्व युद्ध की जो है, जो तीसरा विश्व युद्ध जो है छोड़ने की संभावना है, जो कि एक बहुत ख़राब संदेश है आने वाली जनरेशन के लिए, और कितनी हानि होगी। और कुछ भी जो है मतलब अगर इस तरीके से हो गया, परमाणु बम का एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, तो क्या दुनिया बच सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मैं वही पावरफुल कंट्री से कह रही हूँ कि वो लोग सब लोग शांति बनाए रखें, और अपने देशवासियों से भी मैं ये बोल रही हूँ कि उन लोगों को भी अपने देश को पावरफुल बनाने का के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे ही एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर संस्कार हैं और जो फ़ायदा नहीं उठाता और कंट्रियों का। बाकी कंट्री तो एक दूसरे के ट्रेड करने में, फ़ायदा उठाने में लगी रहती हैं। तो इंडिया को जो है, आप लोगों को, यहाँ के जितने नागरिक हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों को आपस में भेदभाव, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करना चाहिए और इन सबको भूल करके देश के प्रोग्रेस में लगना चाहिए, जिससे कि विश्व शांति के लिए इंडिया ही राष्ट्र मतलब एक जो है शांति दूत के रूप में साबित हो और इंडिया का सब जगह नाम हो और विश्व गुरु के रूप में इसकी स्थापना हो जाए। और जो पुतिन जो हैं वो बहुत ही अच्छे जो हैं राष्ट्रपति हैं रशिया के, लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं कौन सी बात है कि वो यूक्रेन को जो है मिटाना चाहते हैं या अपने अधीन करना चाहते हैं, जो कि एक गलत बात है। हाँ, अपनी ही कंट्री की भलाई के काम करने चाहिए, ना कि दूसरे की कंट्री में जा कर के उनके लोगों में कितनी क्षति हो रही होगी। और ऐसे ही नहीं, उनके ही सैनिक नहीं, इनके सैनिक में भी कितनी क्षति इनकी भी सैनिक की होगी। और बाकी ग्लोबली रूप से ही प्रदूषण फैलेगा। अभी तो कोरोना की चपेट में पूरा विश्व था, तो उससे हम लोग उभर भी नहीं पाए, और ये सोच ही बहुत ही गलत है। तो इस तरीके से मैं इन लोगों से कह रही हूँ कि सारे देश वालों से अपील करती हूँ कि आप लोगों को ये सब देखना चाहिए गौर से कि क्या हो रहा है विश्व में, और आपस में देश में ही जो है प्रेम से रहना चाहिए और शांति के रूप में भक्ति भावना के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें एक दूसरे से कितना उल्टा सीधा बोल रहे थे, कोई किसी के ऊपर कसिया नहीं छोड़ रहा था। वो तो एक गेम है, जो जीत जाए वही सिकंदर है। लेकिन फिर भी देशवासियों को थोड़ा सा अक्ल लगानी चाहिए, दिमाग से चलना चाहिए और विश्व शांति के लिए इंडिया को जो है शांति दूत के रूप में स्थापित करना चाहिए, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना।
आदित्य को छोड़ने आई थी, तो आदित्य को मैंने छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ से निकलूँगी और इसके बाद फिर मैं वॉक करने के लिए जाऊँगी और या तो फिर दलिया बनाऊँगी डैडी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ निराला पार्क में वॉक करने के लिए और अब मैं लगभग 1 घंटा वॉक करूँगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे 5-6 किलोमीटर चलना ही है, ज़रूरी है शुगर की वजह से। तो अब जो है पार्क में सन्नाटा हो गया है, अब थोड़ी देर बाद बंद भी हो जाएगा, तो मैं जैसी ग्राउंड चली जाऊंगी। ओ देखिए फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे और इतना अच्छा यहाँ लगता है मुझे। तो मैं आप लोगों से चर्चा कर रही थी कि इंडिया जो है विश्व गुरु के रूप में कब स्थापित होगा। इंडिया जो है विश्व ग्रुप के 1 मिनट, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया जो है विश्व गुरु के रूप में जो है स्थापित होगा, वो सब आप लोगों के ही द्वारा। अगर आप लोग अपनी अच्छी सोच रखेंगे, मेहनत करेंगे, जो जिस जगह है, अगर झाड़ू लगाने वाला अच्छे से ईमानदारी से झाड़ू लगाएगा और सब अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो किसी भी देश जाति, किसी धर्म जाति की हो, देश जाति के देश तो हमारा ही है। हाँ, अगर अदर देश के लोग भी हमारे घर में हमारे इंडिया में आए हैं तो हम लोगों को उनको भी सम्मान देना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से कह रही थी कि इंडिया को जो है प्रोग्रेस करने में आप ही लोग योगदान कर सकते हैं, कोई और बाहर का तो आएगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर, और इंडिया को सुपर पावर बनाने में और विश्व गुरु बनाने में हम लोगों को ही पूरी फुल कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड मिले हैं, ओमेगा चश्मे वाले भैया, जिनका है राजीव भैया। तो मैं उनसे बात करने लगी थी और मैं ऐसे बोलती हूँ तो मुझे लगता है लोग क्या सोचते होंगे कि ये इस तरीके से मोबाइल करके बोल रही हैं। तो व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है, इस तरीके से व्यूज़ लेना। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो ये GIC ग्राउंड में आ गई हूँ, बस यहाँ 2 चक्कर लगा के मैं यहाँ से निकलूँगी। 9:30 पे मुझे घर पहुँचना है और सब्ज़ी काटनी है दलिया के लिए, सब दलिया चढ़ाऊँगी। तो सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि छोटी छोटी कुतर करके बनानी पड़ती है, बहुत छोटे पीसेस, तभी वो घुटते हैं, तभी खाने में टेस्ट आता है। और बच्चों के लिए तो मैंने नाश्ता बना ही लिया था, तो सब्ज़ी रखी है और दोपहर में दाल चावल बनेगा और रोटी बच्चे खाएंगे, मतलब पूरा खाना इस समय खाएंगे। तो दोस्तों, मैं जैसी ग्राउंड में टहल रही हूँ, अभी अभी मैंने बालूशाही मिठाई खाई है। एक अंकल के बेटे की शादी थी, तो वो मिठाई खाए, सबको दिए उन्होंने, मुझे भी दी। वो मुझे बहुत पहले से ही जानते हैं, निराला पार्क में भी मैं टहलती थी तब भी वो मिलते थे। उन्होंने मुझे मंत्र बताया था, शिव जी का मंत्र जो है महामृत्युंजय मंत्र। उनका एक्सीडेंट या बीमार हो गए थे, तो उन्होंने यही मंत्र पढ़ के अपने आप को ठीक किया था। तो वो यही कह रहे थे मुझसे, कोई परेशानी आए तो ये मंत्र आदमी को बोलते रहना चाहिए, उससे सब ठीक हो जाता है। तो मैंने अभी बालूशाही मिठाई खाई है और अभी बूंदी के लड्डू मेरे पास हैं, वो मैं घर जाके खाऊंगी। तो दोस्तों, मैं जो स्कूल से निकल रही हूँ, दोनों बच्चों को वैक्सीन की 2nd डोज लग गई है वैक्सीन से। तो दोस्तों, फिर मैं स्कूल से निकलने जा रही हूँ, दोनों बच्चों को वैक्सीन लग गई है 2nd डोज, तो फिर मैं निकल रही हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, आज मैंने ऐसे दिन बिताया, आप लोगों को दिखाया। फिर आज बच्चों की 2nd डोज की जो वैक्सीन लग चुकी है और जो है बच्चों अपना काम करने में लगे हुए हैं। कुछ स्कूल में मिला है, कुछ चार्ट में बना रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं। और विशु जो है कोचिंग नहीं जा रहे हैं, मन बंद कर दिया है, कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई करूँगा। सोए भी थे, सो लेना भी बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सोना भी बहुत ज़रूरी है। सोए थे ये, वैसे कल भी सो जाते, 4 बजे सो जाते हैं, मतलब पहले ही खाना खा के सो जाते हैं। अच्छा है, सोना भी ज़रूरी होता है। 4 बजे पहले ये चले जाते थे, सो नहीं पाते थे, कोचिंग चले जाते थे। 3 बजे तक तो 3-3:30 बजे तक खा पी करके फिर नहीं हो पाता था, फिर सो आराम भी नहीं हो पाता था, तो अब आराम कर लेते हैं। अब इसके बाद ये दोनों जने काम में लगे हुए हैं और मैं बैठी हुई हूँ। डैडी का फ़ोन आया है कि वो विधायक जी के पास है, कोई काम है, वहीं पे रुके हुए हैं, खा पी करके आएंगे। तो फिर जो है आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्ज़ी भी रखी हुई है और दाल भी रखी है, बस मैं रोटी बना लूँगी। तो इस तरीके से। और दूसरी बात ये है कि रूस ने जो है
रूस जो है ने यूक्रेन की जो है राजधानी है वहाँ पर जो है मतलब बिल्कुल घुस गया है। और वहाँ के जो लोग हैं कितना परेशान हो रहे हैं। एक छोटी बच्ची अपने पापा को खुद के साथ में रो रही है मैंने देखा, और एक माँ जो है अपने बच्चे को छिपा करके टेबल के नीचे बैठी हुई है। इस तरीके की जो स्थिति देख करके बहुत ही दुख होता है कि मतलब अमेरिका को या और कंट्रियों को, और इंडिया ने भी कोशिश की है, और जो है चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी पुतिन से बात की है। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, युद्ध बंद हो जाना चाहिए जिससे कि पहले की तरह फिर से शांति व्यवस्था हो जाए, शांति स्थापित हो जाए वहाँ पर। और ये देखिए कितनी गलत चीज़ है। और इनके जो राष्ट्रपति हैं जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो पहले जो थे वो एक्टर थे और कॉमेडियन थे। तो ये भी सोच के उन लोगों को वहाँ की जो जनता है कि देख करके ही अपने नेता को चुनना चाहिए कि कोई भी कॉमेडियन या कोई भी एक्टर जो होगा वो जो सिंसियर तरीके से आपके देश को नहीं चला सकता। ये चीज़ आज प्रूफ हो गई है कि आप लोग भी जब वोट डालने चाहिए या अपने नेता को चुनिए तो एक ऐसे नेता को चुनिए जो आप लोगों के देश को आगे बढ़ाए, ना कि ऐसे संकट में डाल दिया है। देखिए सारे वहाँ के जितने लोग हैं कैसे छोटे बच्चे और सब लोग कितना परेशान है, दुखी हैं, और एक तरीके से जैसे नष्ट ही हुआ जा रहा है वो देश जो है। तो दोस्तों ठीक है, इस तरीके से मैं अपने आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।